अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं CS 101 मॉड्यूल नंबर 119। इसमें हम इफ एल्स की कंडीशंस को देखेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? सो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है कि इट ऑल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम सीक्वेंस में चल रहा होता है, ये उस सीक्वेंस की एग्जीक्यूशन को बदल देती है। इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये किस तरह से हम काम करते हैं, इसके अंदर हम इफ एंड एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। साइंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है कि इफ है, फिर स्मॉल पैरेंथेसिस होती हैं, उसमें कोई ना कोई आप कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद आप एक स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी लिखते हैं। स्टेटमेंट ए होता है अगर कंडीशन ये जो ब्रैकेट में आपने लिखी है अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये स्किप होगी। और अगर ये स्किप होती है तो फिर ये एल्स के बाद जो आपने लिखा होता है ये रन होता है। अब यहाँ पे याद रखने वाली दो बातें कि ये दो ब्लॉक थे। पहला ब्लॉक जो है ऊपर वाला, इसको हम इफ ब्लॉक कहते हैं और फिर एल्स ब्लॉक कहते हैं। सो ये इन दोनों में से कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। व्हेन द कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यानी इसके अंदर इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज ट्रू एंड अदर ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। in any situation one block is executed and the other is skipped। और इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दो रूल्स हैं क्या कि बोथ ब्लॉक्स स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड एंड बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कैन नेवर बी स्किप्ड। कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों में से एक दोनों ही ये चल पड़ेंगे, इफ के स्टेटमेंट भी रन हो और इफ के बाद जो लिखा है वो भी चले और एल्स वाला भी चले। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही ना चले, दोनों में से एक ने चलना है। पहला कब चलेगा? जब कंडीशन ट्रू होती है और अगर आपकी जो गिवन कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो आपका सेकंड वाला पोर्शन रन होता है, ठीक है। सो इसका यानी आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है और वो कंडीशन चेक करता है और उसके बाद उसको दो पाथ्स गिवन होते हैं, एक यस का और एक नो का। अगर कंडीशन ट्रू है इट मींस यस, तो वो उसके बाद आपने जो भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखा होता है, कोई भी 8-10 लाइन आपने 50 लाइन जितने भी लिखी हैं, तो वो यस वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। दूसरा है कि जस्ट इन केस कंडीशन इज फॉल्स, नो है, सो एक और आपने ब्लॉक बनाया होता है वो एग्जीक्यूट होता है। सो आफ्टर दैट क्या होता है, जब ये खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद अगर कोई आपने ब्लॉक इस इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर लिखा है तो वो चलता है, अदरवाइज वो स्किप हो जाता है। जस्ट एक हमारे पास एग्जांपल है इफ एल्स की कि इंट नंबर इज इक्वल टू 5 और हमने कंडीशन लिखा है कि नंबर इज ग्रेटर देन 0। सो नंबर की वो वैल्यू देखेगा और क्या ये 5 जो है ये 0 से ग्रेटर है? ऑब्वियसली यस, नंबर इज ग्रेटर देन 0। सो इन दैट केस क्या होता है कि हमारा जो इफ का स्टेटमेंट का कोड होता है ये रन होता है। ये इसके अंदर आपने ये कर्ली ब्रैकेट में जितनी लाइंस का कोड लिखा हुआ है वो सारा का सारा चलता है और उसके बाद वो कर्ली ब्रैकेट की क्लोजिंग पे जाता है और उसके बाद वो एल्स के टच करता है और एल्स के बाद वो स्किप कर देता है। एल्स के साथ कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो उसको स्किप कर देता है और इसके एंड पे चला जाएगा। और इस इफ एल्स के बाद अगर आपने कोई कोड लिखा है तो वो चलता है, अदरवाइज वो प्रोग्राम आपका एंड हो जाता है। लेकिन जस्ट इन केस आपने इंट नंबर इज इक्वल टू 5 लिखा और इसके बाद कंडीशन है कि अगर नंबर लेस देन 0 है, सो अब तो कंडीशन फॉल्स है। 5 तो 0 से लेस नहीं हो सकता, 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 5 से बड़ा होता है। सो इन दैट केस वो इफ के पास आता है और ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ का ये जो पूरा ब्लॉक है ये स्किप होता है और इसके बाद जो अगली लाइन होती है वो एल्स चलती है। फिर वो एल्स के अंदर आता है और एल्स की सारी जो लाइंस हैं वो रन होती हैं और रन होने के बाद इफ की एल्स की जो करली ब्रैकेट खत्म होती है इसके बाद नीचे वो चला जाता है कंट्रोल, और नीचे जितने भी आपने नंबर ऑफ लाइंस लिखी होती हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होती हैं और वो सारी की सारी चलती हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट गेट्स मोर देन और इक्वल टू 50 मार्क्स द स्टूडेंट passes द एग्जामिनेशन। एंड टू डिनोट दिस यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट, तो हम क्या लिखेंगे कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, सो वो क्या प्रिंट करेगा? यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन एल्स यू हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन। सो वो इफ के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी आप मार्क्स एंटर करते हैं 70, सो 70 तो 5 से 50 से ग्रेटर है तो कंडीशन इज ट्रू। सो इन दैट केस ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और स्क्रीन पर आपको मैसेज मिलेगा यू हैव पास्ड
द एग्जामिनेशन। सो जस्ट इन केस आपकी ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट लिखी है वो वाली एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस वाज आवर मॉड्यूल नंबर 119 CS 101 का इफ एल्स के स्टेटमेंट को हमने डिस्कस किया। स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पर आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो मिल जाती है। आप इसमें जाते हैं और स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं ये C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इस पे राइट क्लिक करें या न्यू टैब में ओपन करें या वहीं पे आप क्लिक करें और इसको ओपन कर दें। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने C++ की कंप्लीट प्रोग्रामिंग समझाई है। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 5.02 मिलता है। ये पूरा का पूरा 42 मिनट्स का लेक्चर है, ऑलमोस्ट 43 मिनट्स। इसके अंदर मैंने बड़े डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्टिवली इस इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन किया है और उसके आगे प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस भी हैं। अगर आप इस प्रोग्रामिंग को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक दफा जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।